जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार पांडे, ग्राम सभा डी भर्ती से आता हूँ। हरन टीमगंज ब्लॉक है मेरा। जी। अ, तो इस समय चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। जी। जो यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है जी। ये अयोध्या में जो पिछला लोकसभा चुनाव हम हारे थे जी। 2024 में जो चुनाव हुआ था जी। उसका रिएक्शन पूरे विश्व में गया। जी। और अयोध्या नाम की जो है बड़ी भर्त्सना और तमाम जो है लोग जो है पर आपत्ति जताए, बहुत जो है ध्रुवीकरण किया अयोध्या वासियों का। जी। तो मिल्कीपुर की जनता इस बार जो है वो मन बना चुकी है कि हमें मिल्कीपुर से अयोध्या के ध्रुवीकरण का नाम हटा करके अयोध्या का नाम रोशन करना है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाना है। हम क्षेत्रवार गए, अमानीगंज ब्लॉक से सर्वे किया तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ रिकॉर्ड मतों से अमानीगंज ब्लॉक जो है हमारे रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। और मिल्कीपुर ये भी 70% जनता यहाँ की, हर वर्ग की जनता भारतीय जनता पार्टी में मतदान करने जा रही है। और हरन टीमगंज ब्लॉक में तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सभा कर चुके और कल केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उन्होंने भी जनसभा को किया। और यहाँ भी हर वर्ग के वासी ग्राम सभा के और इस ब्लॉक के उन्होंने ये चर्चा कर लिया है और विधिवत मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना है। अयोध्या के ध्रुवीकरण का नाम जो है हटा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर करके हमें विजयी बनाना है। और यहाँ की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि हरन टीमगंज जो पिछड़ा हुआ है विकास के मुद्दे पर हर गांव को एक पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जाए। और यही मांग जो है हर ब्लॉकों की है, लेकिन खास कर ये हरन टीमगंज में ज़्यादा चर्चाएं हैं कि यहाँ हर गांव को जो है पक्के संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य सरकार करे। और यहाँ और जनमानस की जो समस्याएं हैं, जैसे कुछ गांव के लोग ये चर्चा करते हैं कि हमारे चक्रोट की पैमाइश है और कहीं कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मिल्कीपुर तहसील जा करके हम 2-3 सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऑनलाइन जो सिस्टम 76 का बनाया गया है उसकी भी रिपोर्ट लेखपाल या तहसील के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जो है लगा दी जाती है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। बिना घटना स्थल को आए हुए, देखे हुए, बिना उसका कोई संज्ञान लिए हुए रिपोर्ट लगा देते हैं। तो ये ऐसे मामलों में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान देने की कृपा करें। जो गांव की समस्याएं हैं, गरीब या बुजुर्गों की समस्याएं हैं, इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाए। जैसा कि एक सवाल हमारा है कि यहाँ पे बड़े नेताओं द्वारा आया जाता है और रोजगार के बारे में बात न करके कुछ दूसरे ही मुद्दे पर बात होती है, इसका वजह क्या है? हाँ, ये हमने जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा, ये मायूसी है। उसका कारण है कि हम बेरोजगारी को मद्देनजर रख करके जो काम किए, इसलिए जो है लोकसभा सीट में हारना पड़ा था। खास रिएक्शन यही था, खास कारण था कि हम लोकसभा सीट हार गए थे बेरोजगारी मुद्दे पर। लेकिन इस बार केवल मिल्कीपुर का उपचुनाव होने के कारण जो है लोग जो है इस पर जो है चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन ये चर्चाएं जरूर हैं कि अगर 2025 और 26 में सरकारी विभाग की, चाहे वो सेक्रेटरी की भर्ती हो, चाहे अध्यापक की भर्ती हो, जो बीएड करके बच्चे पढ़े, चाहे टीजीटी की भर्ती हो या जितने विभाग हैं, लेखपाल की भर्ती हो, इनके पास मनमानी जो है ग्राम सभाएं या न्याय पंचायत स्तर के जो भार लदे हुए हैं और ये लोग मनमानी कर रहे हैं और इस स्थानों की पूर्ति भी नहीं हो रही है। तो सरकारी विभागों की भर्ती यथाशीघ्र 2025 और 26 में प्रक्रिया सरकार पूर्ण करे। 27 में जनता की ये आवाज है कि हम मुंह तोड़ इसका जवाब देंगे सरकार के पक्ष में। और ऐसा पिछले कई शासन कालों में हुआ भी है कि बेरोजगारी को अगर किसी ने अगर टाला है तो बेरोजगारी एक बच्चे के साथ उसका भावक नात रिश्तेदार जो सगे संबंधी तो सारे लोग नाराज हो जाते हैं, तो वो सत्ता के विपरीत मतदान कर देते हैं। और यही कारण रहा कि लोकसभा में इसका जो है रिएक्शन देखने को मिला है। सरकार भी इससे वाकिफ है, भले उस पर जो पर्दा डाल कर काम कर रही है, लेकिन सरकार इससे विधिवत परिचित है।
और कुछ जो ये मैं एक भी कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये जो मतलब ये चापलूसी नहीं, विधिवत जनता की आवाज़ को मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं जमीनी लेवल पर इसका आकलन करता हूं कि गांव में जा करके आम जनमानस के अंदर चल क्या रहा है उसको जो परखने की बात आती है जहां, तो मैं उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा मिल्कीपुर की विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता जनों की तरफ से कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जितने विभाग की भर्तियां हैं उनको 2025 और 26 में भरने का प्रयास करेंगे। आने वाले 27 वाले चुनाव में इसका भारी रिएक्शन होगा। इसको मायावती शासनकाल भी झेल चुका है और सपा शासनकाल भी झेल चुका है। जो साफ हो जाता है वो साफ ही होता है, इसलिए कि जनता जो मन बनाती है वो देखती है, एक पंचवर्षीय देखती है, दूसरी पंचवर्षीय देखती है, लेकिन तीसरे पंचवर्षीय में मौका नहीं देती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि मतलब 2 पंचवर्षीय यहाँ टिकी है, नहीं तो हमेशा यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन परिवर्तन हुआ है। खासकर मिल्कीपुर में तो 5 साल के बाद उठा करके फेंक देते हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में वो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई में निर्मल खत्री जी थे, लेकिन जब उनका चुनाव परिणाम आया तो पता लगा कि निर्मल खत्री जी जीत गई। तो ये मिल्कीपुर का इतिहास रहा है। तो हम ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो गांव की आवाज़ है, वो चाहे मानीगंज ब्लॉक की हो, चाहे मिल्कीपुर ब्लॉक की, चाहे हरनटिंग ब्लॉक की, बेरोजगारी मुद्दे पर बच्चे और उनके भावक आज भी मायूस हैं, लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं, हम उसके उम्मीदवार को विजयी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आने वाली 2025 और 26 में सारी भर्तियां जो है प्रक्रियाएं पूरी की जाए सरकार की तरफ से, ये मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजकुमार पांडे, ग्राम सभा डी भर्ती, हरनटिंग ब्लॉक निवासी, समस्त ग्राम सभाओं का जो सर्वेक्षण है, मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत खरा खोटा जो है कार्यकर्ता हूँ।